15वीं 15th आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कल से कराची आर्ट्स काउंसिल में शुरू हो रही है और कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर से कम व बेश 250 से ज़्यादा अदीब, दानिश्वर, स्कॉलर्स और शायर जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। इट बिकम्स बिगर एंड बिगर एवरी ईयर। और माशाल्लाह कराची आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं अहमद शाह साहब, उनका सब इतना एहतराम करते हैं, उनकी इतनी इज़्ज़त करते हैं कि बस उनका एक मैसेज जाता है या उनकी एक फ़ोन कॉल होती है, ख़त की भी अब तो बाकायदा बाज़ाब्ता इन्विटेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और लोग कहते हैं आइए जनाब हम हाजिर हैं। सो वो ऐसा था नहीं, ऐसा बड़ी मेहनत के बाद एक्चुअली अचीव किया गया है एंड हम फ़ख्र से ये कह सकते हैं बिकॉज वी हैव लिव्ड इन लाहौर एज़ वेल एंड हुमा हैज़ लिव्ड इन इस्लामाबाद एज़ वेल। लेकिन जो रौनक माशाअल्लाह कराची आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान लगाता है ना, ये कम ही शहरों में पाकिस्तान के देखने को मिलती है। शाह साहब को तो हम वेलकम करेंगे ही इज़ सॉर्ट ऑफ अ परमानेंट फीचर इन आवर प्रोग्राम। लेकिन हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनसे मिलना एक सादत है और शायर, फ़लसफ़ी, दानिश्वर, हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, पाकिस्तान का एक असहासा लिविंग लेजेंड इफ्तिखार आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इट्स सो गुड टू हैव यू। बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया वक्त निकालने का, आपको ज़हमत भी हुई अब यहाँ तक आने में सर्टनली। लेकिन इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और ये सिलसिला तो शाह साहब माशाल्लाह चला ही रहे हैं, इन द लॉन्ग रन ज़ुबानों की तरवीज या उनकी तरक्की या उनकी आम लोगों तक समझ बूझ पहुँचाने में कैसा किरदार अदा करती हैं ये चीज़ें, ये एक्टिविटीज़? मेरे ख्याल में उसको बढ़ाती भी हैं, उसको महफूज भी करती हैं, उसको मुतारिफ भी कराती हैं और उसकी फ़ज़ा बनाती हैं। कोई नए ख़यालात भी आते हैं? देखिए, हो नहीं सकता कि जो आदमी नया लिखने वाला जो है किसी भी ज़बान का, जब वो आएगा तो वो पुराने से मुख्तलिफ होगा। अगर वो अदीब है, अगर वो शायर है, बेनियाज नहीं रह सकता अपने हालात से। कोई आदमी जो है वो अपनी ज़मीन से अलग हो के शेर नहीं कह सकता, कोई नावल नहीं लिख सकता, तो ये तो होगा ही नहीं। जब भी कोई नया लिखने वाला आएगा वो अपनी पिछली नस्ल से मुख्तलिफ होगा और वो अपने ज़माने के हालात से मुतासिर हुए बग़ैर लिखेगा नहीं। अभी इन्होंने जो बात की, जो हमारी ज़बानें हैं इनका खेल जो है ये सियासी नारों की ज़द में है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हम कौमी ज़बान के हक़ में हैं। जो आदमी कौमी ज़बान के हक़ में है वो ये कैसे मुमकिन है कि दूसरे सूबों में रहने वाले लोग जो ज़बान बोलते हैं उससे इख्तिलाफ़ करता हो। और ये इसका कोई तसादुम नहीं है। जैसे अंग्रेज़ी है, अंग्रेज़ी से उर्दू का कोई तसादुम नहीं है। This has to go hand in hand. जी हाँ, और ये अंग्रेज़ी जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर इल्म की ज़बान है। चुनांचे इल्म हासिल करने के लिए आपको अंग्रेज़ी ज़बान पर दस्तरस ज़रूरी है, मगर किस कीमत पर ये देखना चाहिए कि क्या हम अपनी जो हमारा लिंग्वा फ्रांका है या राब्ते की ज़बान है या कौमी ज़बान है उससे सरफ़ नज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर क्या है कि जो मादरी ज़बान है उससे सरफ़ नज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, दुनिया में बहुत से मुल्कों में ये तजुर्बा किया जा चुका है। हमारे हमसाया मुल्क की बात ले लें, सोवियत यूनियन की बात ले लें, वहाँ कई ज़बानें बैक वक्त पढ़ाई जाती हैं, उनमें उनको और कौमी ज़बानें हैं कुछ 34। जी, लिंग्वा फ्रांका जो है, देखिए हम बलूचिस्तान में जाएं, हम सिंध में जाएं, उर्दू बोलते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं। अच्छा, मगर वो सब लोग आपस में पश्तू में गुफ्तगू करते हैं, सराइकी में गुफ्तगू करते हैं। कोई इसका तज़ाद नहीं है, बोलना चाहिए। मादरी ज़बान को बाकी रहना चाहिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए उसके फ़रोग़ का। अच्छा, और ये अहमद की जो शायद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा, मैंने बेटे बहुत से इदारों को देखा है मुक़्तदरा कौमी ज़बान में और अकादमी अरबियात पाकिस्तान में, फाउंडेशन में, उर्दू मरकज़ में, ईरान वगैरह में, मगर ये अच्छा, ये आसान काम नहीं है। यानी ये कहना तो आसान काम है कि आप आइए हम भाई भाई, लेकिन भाई भाई बनाना बहुत मुश्किल काम। हाँ। यानी उस ज़माने में जब यहाँ कराची में एक दूसरे का मुंह देखना गवारा नहीं था, एक दूसरे की बात सुननी गवारा नहीं थी। अब वो सियासी जमातों ने किया था, इस्टेब्लिशमेंट ने किया था, क्या किया था,
बाहर के लोग इन्वॉल्व थे। मैं ज़रा बाहर वालों, ये ज़रा मुझे बहुत सी बातें मानने में तामुल है। हम खुद भी बहुत ठीक नहीं हैं इस मामले में। हमने मसाइल को सियासी लोगों ने नारेबाजी करके, जैसे इन्होंने कहा कि माशरे को तकसीम कर दिया। अच्छा, जब तकसीम कर दिया सियासी मफादात, फौरी मफादात के लिए, नतीजा क्या होता है कि फिर क्यास होता है। फेडरेशन को कमजोर करते हैं। अब जो हमारा आप तशरीफ़ लाइए कॉन्फ्रेंस में, आप लाते होंगे, पिछली भी आपने देखी होंगी, एक दिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस मौजू पर किसी तरह का कोई इख्तिलाफी नोट आया। ये नहीं है, मुख्तलिफ राय रखने वाले आते हैं, सारी ज़बानों के बाएँ बाजू के भी लोग आते हैं, दाएँ बाजू के भी लोग आते हैं, और तमाम ज़बानों के जो नुमाइंदा अदीब हैं, यानी जिनको आप समझते हैं कि भाई मैं नाम भी ले सकता हूँ सिंधी अदीबों के, क्योंकि वो मेरा सिंध से ताल्लुक़ है, तो मैं उन अदीबों को ज़्यादा बेहतर तौर पे जानता हूँ। लिखने पढ़ने वाले सब आप देखेंगे। फिर यही नहीं, से भी ऐसा ही। अंग्रेज़ी के भी जो लोग पाकिस्तानी हैं, बाहर के मुल्कों के अंग्रेज़ी, मसलन बेशुमार लोग मैं नाम ले सकता हूँ जो अंग्रेज़ी लिखने वाले तशरीफ़ लाते हैं। तमाम कौमी मसाइल पर गुफ्तगू होती, इख्तिलाफी गुफ्तगू होती, कोई झगड़ा नहीं होता, तनाज़ा नहीं होता। कभी ये नहीं हुआ कि किसी ने कोई बदकलामी की हो, कोई दुश्नाम तराज़ी की हो किसी। अच्छा, सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ज़मीन की हिफाजत करनी चाहिए, खल्क़ खुदा के लिए खैर का काम किया जाना चाहिए, माशरे को तब्दील किया जाना चाहिए, जो मजबूर और मजबूर तबके हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए, ख़वातीन का बच्चों के हुकूक़ की पामाली नहीं होनी चाहिए, मज़हब के नाम पर कोई तफरीक़ नहीं होनी चाहिए, और जुल्म और जबर नहीं होना चाहिए। यही वो खैर की क़ुव्वतें हैं जिनके बारे में अदब काम करता है। उसमें तमाम लोगों को यकजा करना, बज़ाहिर कह लेना, अच्छा फिर जो एक दफ़ा आपने कर लिया, मैंने यूरोप में ज़िंदगी गुजारी है बहुत, और पढ़ने के सिलसिले में भी, काम के बाहर भी जाता रहता हूँ। कभी मैंने नहीं देखा बैनुल अक़वामी सतह पर 4-4 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो जहाँ सीरियस इश्यूज़ पर गुफ्तगू हो। अच्छा, फिर उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है कि भाई कल्चरल हेरिटेज जो है वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कि भाई ज़िया मोइनुद्दीन साहब फ़र्ज़ कीजिए पढ़ रहे हैं, अनवर मकसूद साहब पढ़ रहे हैं, कोई एक रक़्स का भी प्रोग्राम हो रहा है, कोई कव्वाली भी हो। अब क्या है, यानी फ़र्ज़ कीजिए कव्वाली जैसे आपने फरमाया, अब ये अमीर खुसरो से यहाँ तक की जो रिवायत है उस पर वो जहन में आती है, उसके बारे में नौजवान पूछते भी हैं, बच्चे पूछते हैं, बाहर से आने वाले पूछते हैं, और जो हमारा कल्चरल टेक्सचर है वो सबसे मिलकर बनता है। पाकिस्तानी ज़बानों के तमाम अदीब जब कोई चीज़ पेश करते हैं तो ऑल लिटरेचर्स कॉन्स्टिट्यूट पाकिस्तानी लिटरेचर, है नहीं किसी एक ज़बान का। उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी, पश्तो, हमारे यहाँ 76 के करीब ज़बानें जो हैं वो बोली जाती हैं पाकिस्तान में, इतनी डाइवर्सिटी है। अच्छा, इसी डाइवर्सिटी का एक हुस्न है कि ये मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, हर ज़बान जो है उसका अपना एक मिजाज है, मगर सब अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई हैं और सब लोग अपनी ज़बान से मुखलिस हैं। तो जो अपनी ज़बान से मुखलिस है, ये कैसे मुमकिन है कि किसी दूसरी अच्छा सर, इतने खूबसूरत तरीके से सारी एक्सप्लेनेशन हुई है। आप आज यहाँ आए हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आपने यहाँ आज हमें टाइम दिया है। चंद अशार अगर आप हमारे लिए, हमारे देखने वालों की, पूरा पाकिस्तान जो इस वक्त सुबह आपको सुन रहा है, उसके बगैर क्या फ़ायदा, उनकी नज़र अगर आप कर सकें। आप देखिए, अब अगर मैं सुना सकता हूँ कोई, देखिए मेरे महबूब आखिर कब बिखर जाएंगे हम, क्या जब तमाशा ख़त्म होगा, बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे महबूब आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। चराग़े हुजरे दरवेश की बुझती हुई लौ, चराग़े हुजरे दरवेश की बुझती हुई लौ हवा से कह गई है अब तमाशा ख़त्म होगा। ये सब कठपुतलियाँ रक़्सां रहेंगी रात की रात, ये सब कठपुतलियाँ रक़्सां रहेंगी रात की रात, सहर से पहले पहले सब तमाशा ख़त्म होगा। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उक़्दा
تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عہدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا. کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا. تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے. تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا. تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا. بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا. میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا. ایک تماشا ہے کہ بس ہوئے جا رہا ہے، ہوئے جا رہا ہے. واو بیوٹیفل. اور یہ جو اتنا ریلیونٹ ٹو واٹ از ہیپننگ. بکھر جائیں گے ہم تب تماشا. یہ اس پہ ذرا غور کر لیں. اگر ہم بکھر گئے ہیں نا تو اب جمع کرنا، اب جمع کرنے کے لیے کچھ کیجئے. ٹریجڈی یہ ہے کہ تماشا ختم بھی ہوتا ہے اور پھر تھوڑے عرصے بعد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. احمد شاہ صاحب تھینک یو سو مچ بائی دا وے فار کمنگ ہیئر. فرسٹ یہ آپ کل سے یہ میں بولتا ہوں ہاں کل سے شروع ہو رہی ہے جی 15ویں عالمی اردو کانفرنس اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی فار 4 days. دنیا بھر سے اس میں لوگ شرکت کر رہے ہیں. 250 سے زائد. ٹائم بھی بتا دینا. افتخار عارف صاحب بہت بہت شکریہ. 3:30 بجے کل آرٹس کاؤنسل انٹری فری ہے.